शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज दिनांक 8 अगस्त 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गुरु भाई के जानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 8 अगस्त 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों हाल ही में 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे के रूप में मनाया गया। तो सामाजिक व आर्थिक विकास में हैंडलूम योगदान में हैंडलूम बिजनेस के योगदान को उजागर करने के लिए हर साल 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे के रूप में मनाते हैं। तो हैंडलूम फील्ड में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे के रूप में मनाया जाता है। तो 2015 से हर साल 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों हैंडलूम से जुड़े कुछ योजनाओं को देख लेंगे। तो तेलंगाना सरकार ने हाल ही में नेथन्ना योजना को शुरू किया गया था, जो कि बुनकरों के लिए एक बीमा योजना थी। और हाल ही में असम सरकार ने स्वनिर्भर नारी योजना को शुरू किया गया था। और हाल ही में नेत्रा सम्मान योजना कर्नाटक सरकार ने शुरू की थी। तो दोस्तों हाल ही में 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे के रूप में मनाया गया। और दोस्तों अपन ने 1 अगस्त को वर्ल्ड लंग कैंसर डे के रूप में मनाया गया। मुस्लिम वुमेन राइट्स डे के रूप में भी अपन ने 1 अगस्त को मनाया। और वर्ल्ड वाइड वेब डे अपन ने 1 अगस्त को मनाया। अपन ने 2 अगस्त को पिंगली वेंकैया जी की 146वीं जयंती मनाई। और हाल ही में 5 अगस्त को इंटरनेशनल ट्रैफिक लाइट डे के रूप में मनाया गया। तो दोस्तों हाल ही में 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे के रूप में मनाया गया। दोस्तों नेक्स्ट पेज चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में 7 अगस्त को जावलियन थ्रो डे के रूप में मनाया गया। तो दोस्तों भाला फेंक दिवस हर साल 7 अगस्त 2022 को मनाया जाएगा, ऐसा हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पिछले साल यानी कि 2021 से ही इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। तो दोस्तों क्या हुआ था कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में नीरज चोपड़ा जावेलियन थ्रोवर इंडियन जावेलियन थ्रोवर ने जावेलियन थ्रो इवेंट में एथलेटिक्स इवेंट में गोल्ड मेडल जीता था। इसीलिए अभी हर साल से 7 अगस्त को जावेलियन थ्रो डे के रूप में मनाया जाएगा, ऐसी घोषणा की थी। तो दोस्तों 87.58 मीटर भाला फेंक कर 7 अगस्त को नीरज चोपड़ा जी ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। इसीलिए हर साल 2021 से 7 अगस्त को जावेलियन थ्रो दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई थी। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में नीतू घनघस जी ने गोल्ड मेडल जीता। तो दोस्तों भारतीय बॉक्सर नीतू घनघस जी, जो कि हरियाणा की रहने वाली है, इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में गोल्ड मेडल जीता। तो मिनिमम वेट कैटेगरी यानी कि 45 किलोग्राम से लेके 48 किलोग्राम की कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। तो मैरी कॉम के बाद कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल पाने वाली वह दूसरी भारतीय महिला बन गई। और दोस्तों हाल ही में अमित पंघाल जी ने, जो कि एक भारतीय बॉक्सर ही है, उन्होंने फ्लाईवेट कैटेगरी यानी कि 48 किलोग्राम से लेकर 51 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता। और दोस्तों बॉक्सर निखत जरीन जी ने 50 किलोग्राम कैटेगरी में भी गोल्ड मेडल जीता। और दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम्स में किस किस ने गोल्ड जीता है वह देख लेते हैं। तो दोस्तों हाल ही में रेसलर साक्षी मलिक जी ने 62 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता। बजरंग पुनिया जी ने 65 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता। और दीपक पुनिया जी ने भी गोल्ड मेडल जीता। और दोस्तों रवि कुमार दहिया जी ने भी 57 किलोग्राम कैटेगरी में अभी गोल्ड मेडल जीता था। और दोस्तों विनेश फोगाट, जो कि रेसलर है, इन्होंने 53 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता, जो कि उन्होंने श्रीलंका की रेसलर को हरा के जीता है। और दोस्तों मीराबाई चानू जी ने 49 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता। जरिमा लाल रेनुंगा जी ने 67 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता। और दोस्तों हमारी वेट लिफ्टर अंचिता शेवली जी ने 73 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता। और भारतीय टेबल टेनिस पुरुष टीम ने हाल ही में गोल्ड मेडल जीता था। और भारतीय वुमेन्स ने लॉन बॉल में गोल्ड जीता था दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में नीतू घनघस बॉक्सर है दोस्तों हरियाणा की, उन्होंने मिनिमम वेट कैटेगरी 45 से 48 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में विश्वनाथन आनंद जी को चुना गया। तो भारतीय चेस ग्रैंड मास्टर, भारत के पहले चेस ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद जी को अभी इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। तो दोस्तों आर्केडी डावरोकोविच जी को फिडे के अध्यक्ष के रूप में उनके दूसरे कार्यकाल के लिए चुना गया। तो विश्वनाथ आनंद जी को उनके पहले कार्यकाल यानी कि इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के यानी कि फिडे के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में भारत के पहले चेस ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद जी को नियुक्त किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में
इंद्रजीत किमोत्रा जी को नियुक्त किया गया। तो दोस्तों हाल ही में यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी सीईओ के रूप में इंद्रजीत किमोत्रा जी को नियुक्त किया गया। तो दोस्तों यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक यह एक डिजिटल फर्स्ट बैंक है जिसे आरबीआई ने शेड्यूल्ड बैंक का दर्जा दिया गया है। तो दोस्तों भारत के एक्स कंट्रोलर जनरल ऑडिटर एंड जनरल विनोद रॉय जी को यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक ने हाल ही में अपना अध्यक्ष चुना था। तो दोस्तों हाल ही में यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी सीईओ के रूप में इंद्रजीत किमोत्रा जी को नियुक्त किया गया है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में डीजे पांडियान जो कि ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक के गिफ्ट सिटी में अध्यक्ष बन गए थे दोस्तों गुजरात में। और दोस्तों रुचिका कंबोजी जी यूनाइटेड नेशन में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव फॉर इंडिया बन गई थी। और हाल ही में नीति आयोग के नए सीईओ के रूप में परमेश्वरन अय्यर जी को नियुक्त किया गया था दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी सीईओ के रूप में इंद्रजीत किमोत्रा जी को नियुक्त किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में दो मेडल जीतने वाली रूपल चौधरी जी पहली भारतीय बन गई। तो दोस्तों हाल ही में रूपल चौधरी जी वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बन गई। तो दोस्तों वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन 1 अगस्त से लेकर 6 अगस्त तक के किया गया था, जो कि कोलंबिया में आयोजित किया गया था। और इसी में 4x400 रिले रेस में सिल्वर मेडल जीता दोस्तों रूपल चौधरी जी ने, और 400 मीटर वुमेंस रेस में ब्रॉन्ज मेडल जीता था दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला रूपल चौधरी जी बन गई दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना ने पहली बार मछलम महिला क्रिकेट लीग का आयोजन किया गया। दोस्तों नॉर्थ जम्मू में भारतीय सेना ने पहली बार मछल महिला क्रिकेट लीग का आयोजन किया गया। तो लोकल ऑफिसर के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना ने पहली बार मछल महिला क्रिकेट लीग का आयोजन किया गया। तो दोस्तों लाइन ऑफ कंट्रोल के पास रहने वाले ज़िले के युवाओं को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट लाने के लिए हाल ही में जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना ने पहली बार मछल महिला क्रिकेट लीग का आयोजन किया गया। मछल यह एक जम्मू कश्मीर का जिला है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना ने पहली बार मछल महिला क्रिकेट लीग का आयोजन किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में कर्नाटक राज्य ने पुण्यकोटि दत्तू योजना को शुरू किया। तो गाय को गोद लेने के लिए अभी कर्नाटक राज्य ने पुण्यकोटि दत्तू योजना को शुरू किया गया। तो दोस्तों कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई जी ने हाल ही में कर्नाटक राज्य में पुण्यकोटि दत्तू योजना को लॉन्च किया गया, शुरू किया गया। और दोस्तों इन्होंने बसवराज बोम्मई जी ने कर्नाटक राज्य ने पुण्यकोटि दत्तू योजना पोर्टल को शुरू किया गया। इस पोर्टल के जरिए राज्य सरकार की गायों को गोद लिया जा सकता है। और इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो राज्य की सरकारी और प्राइवेट गौशाला में रह रही गायों की हालत में सुधार करना, यह एक इसका मुख्य उद्देश्य है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में कर्नाटक राज्य ने पुण्यकोटि दत्तू योजना को गाय को गोद लेने के लिए शुरू किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने पंचामृत योजना को शुरू किया गया। तो दोस्तों हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ने की खपत बढ़ाने के लिए किसानों की खेतीबाड़ी की 5 विधियों को बखूबी से किया जाएगा। तो दोस्तों इसीलिए हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य ने पंचामृत योजना को शुरू किया गया। तो यूपी सरकार ने गन्ने की खपत को बढ़ाने के लिए पंचामृत योजना को शुरू किया गया। इससे गन्ना प्रोडक्शन में भी बढ़ोतरी होंगी दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने पंचामृत योजना को शुरू किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भावीनाबेन पटेल जी ने गोल्ड मेडल जीता। तो दोस्तों हाल ही में पैरा कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भावीनाबेन पटेल जी ने गोल्ड मेडल जीता। तो दोस्तों पैरा टेबल टेनिस प्लेयर भावीनाबेन पटेल जी ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पैरा कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता और पैरा टेबल टेनिस में गोल्ड जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी भी बन गई। तो दोस्तों इन्होंने नाइजीरिया की खिलाड़ी को हराकर अभी भावीनाबेन पटेल जी ने गोल्ड मेडल जीता है दोस्तों। और दोस्तों इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भी सिल्वर मेडल जीता था। तो दोस्तों टोक्यो पैरालंपिक 2020 में यानी कि पूरी इतिहास में टोक्यो पैरालंपिक की पूरी इतिहास में वह पहली भारतीय बन गई जो कि पैरा टीटी में मेडल लाने वाली थी। तो दोस्तों हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के पैरा गेमों में भावीनाबेन पटेल जी ने टेबल टेनिस में गोल्ड मेडल जीता। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में क्लासिकल डांसर गरिमा हजारी जी का निधन हुआ। तो दोस्तों हाल ही में असम की क्लासिकल डांसर गरिमा हजारिका जी का निधन हुआ। तो दोस्तों हाल ही में क्लासिकल डांसर गरिमा हजारिका जी का निधन हुआ। तो क्लासिकल डांसर से याद आया कि भारत में कितने क्लासिकल डांस होते हैं। तो भारत में टोटल 8 क्लासिकल डांसेस होते हैं जो कि मैं आपको एक एक बारी में बताता हूँ। तो दोस्तों तमिलनाडु में भरतनाट्यम होता है, केरल में कथकली और मोहिनी अट्टम होता है, उत्तर प्रदेश का कथक होता है, ओडिशा का ओडिसी होता है, मणिपुर का मणिपुरी होता है,
आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी होता है, और सतरिया यह असम का एक क्लासिकल डांस है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में क्लासिकल डांसर गरिमा हजारी जी का निधन हुआ। तो दोस्तों अपने क्लासिकल डांसेस के बारे में तो जानकारी ले ली, पर दोस्तों भारत में कितने क्लासिकल भाषाएं हैं, लैंग्वेजेस है? तो दोस्तों भारत में टोटल 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस है, जो कि तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम, उड़िया है। तो दोस्तों हाल ही में क्लासिकल डांसर गरिमा हजारी जी का निधन हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में 6 अगस्त को हिरोशिमा डे के रूप में मनाया गया। तो शांति की राजनीति को बढ़ावा देने के लिए 6 अगस्त को हिरोशिमा डे के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों बॉम्ब हमले के प्रभाव को जागरूक करने के लिए हर साल 6 अगस्त को हिरोशिमा डे के रूप में मनाया जाता है। तो एक्चुअली अमेरिका ने जापान पर 6 अगस्त को लिटिल बॉय नामक न्यूक्लियर वेपन का हथियार बनाकर ऊपर से भेज दिया था दोस्तों नीचे। तो यह न्यूक्लियर बॉम्ब का नाम लिटिल बॉय था, जिसके कारण काफ़ी तबाही हो गई थी। तो दोस्तों इसीलिए उस दर्दनाक मौतों के लिए जानकारी एवं जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 6 अगस्त को हिरोशिमा डे के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 8 अगस्त 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। तो आज अपन क्या पढ़े उसकी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो हाल ही में 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे के रूप में मनाया गया, और 7 अगस्त को ही जावेलियन थ्रो यानी कि भाला फेंक दिवस के रूप में भी मनाया गया। और हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में नीतू घनघस यानी कि जो कि बॉक्सर है हरियाणा की, उन्होंने मिनिमम वेट कैटेगरी 45 से 48 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। और दोस्तों हाल ही में इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट उपाध्यक्ष के रूप में विश्वनाथन आनंद जी को चुना गया। हाल ही में यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD CEO के रूप में इंद्रजीत केमोत्रा जी को नियुक्त किया गया। और हाल ही में वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय रूपल चौधरी जी बन गई। हाल ही में जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना ने पहली बार मछल महिला क्रिकेट लीग का आयोजन किया गया। हाल ही में कर्नाटक राज्य ने पुण्यकोटि दत्तू योजना को शुरू किया। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने पंचामृत योजना को शुरू किया। हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भाविनाबेन पटेल जी ने गोल्ड मेडल जीता। हाल ही में क्लासिकल डांसर गरिमा हजारी जी का निधन हुआ। और हाल ही में 6 अगस्त को हिरोशिमा डे के रूप में मनाया गया दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 8 अगस्त 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर क्लासेस, उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पढ़ने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और वन लाइनर करंट अफेयर्स PDF पढ़ने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कीजिए। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज दोस्तों, जय बोले।